बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज जो इजराइल में तबाही मचाई है हिजबुल्लाह ने, ये लोग याद रखेंगे कि हिजबुल्लाह ने अब इनको किस तरह धोखा देना शुरू किया है, कैसे इनके डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करा। आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए। ये कोई मनाजिर याद रहे, ये गजा के नहीं है, ये लेबनान के भी नहीं है। ये वो मनाजिर हैं जो दुनिया की टॉप सिक्योरिटी को ब्रीच करके, यानी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करके अंदर तक ड्रोन और रॉकेट घुसे हैं, उन्होंने तबाह किया है। और इस सूरत हाल में जो आज तबाही हुई है इजराइल के अंदर, जो नॉर्थ की साइड से तबाही हुई है, आप इमेजिन कर लें कि नेतन्याहू ने कहा था कि मैं अज़ल में सबको वापस लेकर आऊँगा, तो लिबनानियों ने उनको कहा है, तो अपनी बीवी को तो घर ला नहीं सका। जब आप देखिए नेतन्याहू के घर पर जाकर ड्रोन हिट हुआ तो उसने अपनी बीवी सारा को कहा कि तुमने घर नहीं आना। यानी आप ये सोचें कि इतना वो खौफ ज़्यादा था कि बाद में उनको एजेंसियों को और इस्टेब्लिशमेंट को लाना पड़ा और आकर उससे वीडियो बनवानी पड़ी ग्लासेस लगा के, और जी मैं बड़ा चिल हूँ, मैं फलाना हूँ, ताकि वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसकी पता ना चल सके, आंखों से ख़ास तौर पर पता ना चल सके, क्योंकि आइज़ जो होती हैं वो आपको इजीली बता देती हैं कि आपका माहौल क्या है, चीज़ें क्या है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है वो इतना तबाहकुन है कि इजराइल में बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, बिल्डिंग्स को हिट किया गया है, गाड़ियों को हिट किया गया है, घरों को हिट किया गया है। और इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है कि जब इन्होंने मेन टारगेट को हिट करना होता है तो ये 7 बहुत ज़्यादा रॉकेट्स, 200 से ज़्यादा रॉकेट्स उन्होंने मारे और नेतन्याहू के घर को हिट किया। अब आप अगर गौर करें तो नेतन्याहू का ये जो घर है ये बुलेट प्रूफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेतन्याहू बच गया है। और वहां से ड्रोन या रॉकेट जाकर जो हिट करता है और वो जाकर उसके शीशे पर उसने हिट किया है। देखिए, बुलेट प्रूफ होना एक अलग बात है, आपका इसको तबाह करना जाहिर सी बात है, कंक्रीट की दीवारें हैं, वो समझ लें आप बुलेट प्रूफ दीवारें ही आप इसको कह लें। अब इस सूरत हाल के अंदर इजराइल को पता है कि वो किस लेवल पर तबाही कर सकता है किसी की, तो उन्होंने अपने घरों को महफूज बनाया। फिर भी एक ड्रोन और रॉकेट आकर अगर हिट करता है और वजीर आजम के घर, यानी आप सोचे प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर जाकर आप हिट करें, आप उसके लॉन में जाकर हिट करें और कोई डिफेंस सिस्टम ना उसको रोक पाए। ये कहते हैं जी हमारा डिफेंस सिस्टम इसलिए काम नहीं कर रहा था कि लिबनान से यानी हिजबुल्लाह से 200 से ज़ायद रॉकेट मारे गए हैं, साथ उन्होंने ड्रोन भी मार दिया है, तो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लगे हैं, लोग मारे गए हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, घरों को, सड़कों को, एरियाज को, एम्बुलेंसेस आ रही हैं। आज जो उन्होंने तबाही की आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कह दिया उसकी आड़ के अंदर वो सिस्टम हमारे सारे कन्फ्यूज हो गए थे, तो फिर यहाँ पर जाकर उन्होंने वजीर आजम हाउस पे मार दिया। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा, आज उन्होंने इसको हिट किया है, नेतन्याहू बचा है। पिछली दफा गुलानी ब्रिगेड पर हमला किया था, आर्मी चीफ बचा था। अब ज्यादा देर हर टाइम नहीं बच सकते, ये बात आप जेहन में रख लीजिएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको या तो तबाही का सामना करना पड़ता है। देखिए, इसराइल की खुशकिस्मती ये है कि वहां पर अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो असल में उस तरह नहीं है जैसे ईरान के अंदर है, लेबनान के अंदर है, या फलस्तीन में है, गजा में है, हमास के पास है। अंदर मुखबिर नहीं बैठे हुए, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, वहां मुखबिर बैठे नहीं हुए, तो वहां पर सूरत हाल ये होती है कि काफी हद तक ये बच जाते हैं। वो अलग बात है कि आज नेतन्याहू ने इस बात पर शदीद गुस्से का इजहार किया है कि कैसे एक ड्रोन हेलीकॉप्टर को बाईपास करके जा रहा है और हेलीकॉप्टर उसको तबाह भी नहीं कर पा रहा। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि कोई ड्रोन छोड़ा गया था कि मुझे मारने के लिए, और आपने उसको रोका नहीं है कि ताकि नेतन्याहू हिट हो जाए। देखिए, बड़ा तबाहकुन हमला था। नेतन्याहू के घर की जो खिड़कियां हैं वो टूट गई हैं, उसका लॉन तबाह हुआ है, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई। जाहिर सी बात है, सेंसर है, मीडिया वहाँ जा नहीं सकता, और किसी के घर पर हो तो आप देखिए मीडिया फौरन पहुंचा होता है, यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। वो हाई बिल्कुल सिक्योरिटी जोन एरिया है, वो कह रहे हैं कि रेड जोन है। लेकिन जो हैरान कुन बात यह है कि इजराइल के कई मकामात पर आज जिस तरह तबाही मची है, जिस तरह उसको हिट किया गया है, वहां पर लोग अब ये कह रहे हैं कि हम वहां पर नहीं रहना चाहते। आपको पता है कि जिनों को ये लेकर, इनको सेटलर्स कहा जाता है, इनके घर, गाड़ियां मुकम्मल तौर पर आज तबाह हुई हैं और इतना खौफ फैला हुआ है वहां पर, इतना खौफ फैला हुआ है
कि लोग कह रहे हैं कि हमने घर में नहीं रहना। ये असल में वो लोग हैं जिन्होंने सारे का सारा इलाका छीना था, या तो फलस्तीनियों से या लिबनानियों से। लेकिन अब मसला सारा ये है कि ये उनको नहीं पता था कि वो इतने साल यहाँ पर रह रहे हैं और उसके बाद उनके साथ ये होगा। अब असल में एक सिस्टम इनको पता चल गया है कि इजराइल के अंदर घुसना कैसे है और मारना कैसे है। ये प्लान कर रहे हैं ना ईरान के अंदर हमला करने का, आयतुल्ला और ये फलाने सबको तबाह करने का। आप यकीन कीजिए कि उसके बाद उन्होंने, अगर ये हमले में आयतुल्ला बच जाते हैं जो कि करने जा रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली इनके ऊपर जो हमला करेंगे, ये जो वीकनेस है खाली हिजबुल्लाह को नहीं पता, ये ईरान को पता है। अब ईरान का ड्रोन गया था यहाँ पर, और आज जिस तरह की सूरत हाल है, आप ये सोचे ड्रोन के साथ क्या। आपको पता है गोलानी ब्रिगेड में जिस तरह का ड्रोन या मिसाइल वहां पर हिट किया गया है, वहां पर जिस तरह का मिसाइल हिट किया गया, एग्जैक्टली नेतन्याहू के घर के ऊपर आज वही ड्रोन हिट किया गया है। जैसे उस दिन ड्रोन और मिसाइल मारे गए थे, आज एग्जैक्टली वही है। और गिलानी ब्रिगेड वाला इसीलिए वो वहां तक पहुंच गया है। अब जो अगला मरहला आने वाला है उसमें गालिबन ये प्लान करके बैठे हैं। नेतन्याहू को तो यहाँ रखा नहीं जाएगा, जो असल बात है। अब जाहिर सी बात है, आपने वीडियो बना ली है, आपने एनक उसको पहना ली है, ग्लासेस वगैरह, अब उसको मूव करेंगे। ये अब हिट करने के लिए जा रहे हैं बहुत सारे एरियाज। ये मुसाद के हेडक्वार्टर को हिट करेंगे। ये अब इजराइल के जो खास तौर पर इनका नेवी का हेडक्वार्टर है, इनकी फौज का हेडक्वार्टर है, इनकी एयरफोर्स का, इसको हिट करेंगे। और मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने प्लान ये किया है कि हमने नॉर्थ में इतनी आग लगानी है कि लोग यहाँ से निकले। आपको पता है कि अगर नॉर्थ की साइड को ज़्यादा टारगेट क्यों करें, क्योंकि अगर आपने नॉर्दर्न साइड को टारगेट करते रहे तो उसके बाद डायरेक्टली आता है बॉर्डर हिजबुल्लाह का। अगर यहाँ पर आप लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जो ये प्लान बनाकर क्यों यहाँ पर हिट कर रहे हैं इतने खतरनाक, ये सब में वहां से हिट कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ से लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर लोग लेबनान में बसने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अपने घरों में वो महफूज नहीं होंगे, उनकी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। अब सोचिए, आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर एक रॉकेट मारा जाता है और उनकी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, उनके घरों को आग लग जाती है, तो वो पूरा इलाका छोड़कर चला जाएगा, वो कहेगा हमने तो रहना नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आप एरियाज को छोड़कर चले जाते हैं, जब आप इलाकों को छोड़कर चले जाते हैं, तो आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि हमने हिजबुल्लाह के इलाकों में जाकर रहना है, हमने फलाना रहना है। क्योंकि प्लान तो ये बनाकर बैठे हैं कि जी हमने वहां पर आपको अपार्टमेंट्स बनाकर देंगे और आपको स्काई विलास देंगे, आपको पेंट हाउस देंगे। आपको स्काई विलास का जो कॉन्सेप्ट है, वहीं पर पूल होगा, तमाम यानी हवा में विला होगा, जो बिल्डिंग्स होती है। अब नया जो कॉन्सेप्ट आया है दुनिया में, ये कह रहे हैं कि हम आपको वो करके देंगे तो आप एक दफा लिबनान में रहें। अब लिबनान का मसला सारा ये है कि वो इनको मार रहे हैं कि आपने रहना क्या है, कि आपको तुम अपने घरों में नहीं रहने देंगे। तो वहां से लाखों की तादाद में आज लोग निकल रहे हैं। मजीद वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, वहां के लोग जो है सेटलर्स, वो कह रहे हैं कि अब ये कंट्रोल से बाहर है। देखिए, नेतन्याहू के घर को हिट करने का मतलब है कि आपने उनके सिक्योरिटी कोड को यानी पूरी तरह तबाह बर्बाद किया हुआ है। और सबसे बढ़कर जो मामला है कि नेतन्याहू का घर महफूज नहीं है, तो बाकी आम लोगों का घर कैसे महफूज है। वो अलग बात है कि एक हमला आपने किया, वो नाकाम रहा, यानी इसको नाकाम इस सेंस में नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही कामयाब नहीं। नाकाम ही होता है कि आपने हिट किया, हवा में तबाह कर दिया, वो हिट किया है जाकर, लेकिन उसका घर इतना ज्यादा महफूज था कि वो उस लेवल पर नहीं करे। चाहे आपने फिनलैंड का एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया हो, अमेरिका ने आपको ड्रोन सिस्टम दिया हुआ है। आप सोचे नेतन्याहू के घर को चारों तरफ से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हो, आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो या इनके दूसरे तीसरे हो, उसको घेरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो एक ड्रोन आकर हिट हो गया है। और ये आप इस वीडियो को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि यानी आप ये सोचें कि हेलीकॉप्टर उड़ा है, उसके साथ ही ड्रोन जा रहा है और उसको बाईपास करता हुआ वो ऊपर से नीचे से निकल गया है और उसको रोक ही नहीं पाए। ये तो पूरी सिक्योरिटी का उनका हाल हो चुका हुआ है। देखिए, अगर इनके पास कोई हाई लेवल के मिसाइल चीजें हो, तो आप सोचो जिस तरह खंडर इन्होंने गजा को किया है, लेबनान को किया है, ये एग्जैक्टली इजराइल को कर देंगे खंडर। लेकिन मसला ये है कि इसे कोई सप्लाई दे नहीं पा रहा सिवाय ईरान के, और ईरान में भी सप्लाई तब तक मिल रही है जब तक आयतुल्लाह अली खामनाई जिंदा है। जिस दिन उस बंदे को कुछ हुआ, आप देखेंगे निचली सारी की सारी क़यादत कॉम्प्रोमाइज है ऑलरेडी। ये लोग सिर्फ भड़के मारेंगे, कोई ताबू नहीं करेंगे। आप एक बात बताएं, इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है पिछले को 1.5-2-3 महीनों में, कितने लोग मारे गए हैं। कितनी दफा आपने ईरान की लीडरशिप से बातचीत सुनी, हम ये कर देंगे। वो तब बात करते हैं जब आयतुल्लाह अली खामनाई बात करते हैं।
तो अब उनका प्लान ये है कि हमने बिल्कुल आनी हाथों से इनसे निपटना है। ये तैयार बैठे हुए हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, वो भी इनको जवाब देने के लिए तैयार है। आज इसराइल का सिक्योरिटी सिस्टम इस लेवल पर जाकर गिरा है कि उनको खास तौर पर जो आते हैं रॉकेट्स और चीज़ें वो मिस होना शुरू हो गई हैं। अब छोटे छोटे रॉकेट्स अभी मिस हो रहे हैं, तो सोचे ईरान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, एक दफ़ा इन्होंने थार्ड को बाईपास कर दिया तो फिर ये सारी ज़िंदगी भी लगे रहे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही वो वजह है कि इस वक्त इजराइल अपनी इस सूरत हाल को लेकर काफ़ी परेशान है कि कैसे ये हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो गया कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत थी और आज बर्बाद हो रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।